हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग जी, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करें बच्चों अब इसके बारे में। ओके देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ पॉलीप्लॉइड हैविंग क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज। ये बोल रहा है कि ऐसा पॉलीप्लॉइड जो बनता है डिफरेंट स्पीशीज से। आपके पास ऑप्शंस है ऑटोपॉलीप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या एलोप्लॉइड। क्या होगा आंसर? ऐसा पॉलीप्लॉइड जो आपका डिफरेंट स्पीशीज से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिसमें जो क्रोमोसोम सेट्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज से आते हैं। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए, तो जैसा कि आप बच्चे बोल भी रहे हैं कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। उसको बोलते हैं एलोपॉलीप्लॉइड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एलो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज एलोपॉलीप्लॉइड। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है ट्रिटिकेल और सेकंड है यहाँ पे रेफेनोब्रासिका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हम ट्रिटिकेल की बात करते हैं, ट्रिटिकेल किससे बना है? वीट और राय से बना है। तो यहाँ पे जब हम वीट एंड राय की बात करें, दोनों में डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम्स हैं, इसीलिए इसको हमने एलोपॉलीप्लॉइड बोल दिया। जैसे कि आप यहाँ पे क्रॉस देख सकते हैं कि राय सिकेल सिरिले और टेट्राप्लॉइड वीट ट्रिटिकम स्पीशीज, इन दोनों का जब क्रॉस किया तो हमें ट्रिटिकेल मिला। और हमने यहाँ पे कॉल्चिसिन यूज किया। जल्दी से बताएंगे कॉल्चिसिन क्यों यूज किया जाता है? तो कॉल्चिसिन को यूज किया जाता है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए या क्रोमोसोम्स की डबलिंग के लिए। ठीक है जी, चलिए ओके। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है रेफेनोब्रासिका। रेफेनोब्रासिका नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास रेफेनस है और ब्रासिका की कोई स्पीशीज है। तो यहाँ पे रेफेनोब्रासिका में रेडिश और कैबेज का क्रॉस है। तो रेडिश और कैबेज का क्रॉस यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे हमारे पास बना रेफेनोब्रासिका। और ये जो प्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंटली किसने? कार्पिचेंको ने प्रोड्यूस किया था 1920s में। तो ये दोनों हमारे पास में एलोपॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्लॉइडीज होती हैं या क्या किस वर्ड का मतलब होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पॉलीप्लॉइडी वाली चीज है या एन्यूप्लॉइडी वाली चीज है, ये आती है न्यूमेरिकल एब्रेशंस में। न्यूमेरिकल एब्रेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जब नॉर्मल से कम या ज्यादा हो जाता है तो हम उसको न्यूमेरिकल एब्रेशंस बोलते हैं। दो टाइप आपको यहां देखने को मिलेंगे, पहला है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में देखो क्या होता है, जो हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर कम या ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं यूप्लॉइडी में, इसमें हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम सेट की बात करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी में हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी लिखा है। हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है एडिशन, की इसमें जो क्रोमोसोम है वो प्लस हो रहा है। हाइपो का मतलब है कम होना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो जैसा कि देखो, हमने बोला कि हमारे पास क्रोमोसोमल एब्रेशन में दो टाइप हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है
वो कम होता है या ज्यादा होता है। और यूप्लॉइडी में सेट की बात करते हैं, पूरे के पूरे क्रोमोसोमल सेट की। तो यहाँ पे जब आप सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हाइपरप्लॉइडी या हाइपोप्लॉइडी। और हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, जो नंबर है वहां पे एडिशन होता है, और हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर में डिलीशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हाइपरप्लॉइडी में एक है ट्राइजोमी, एक है टेट्राजोमी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्राई मतलब 3, तो ऑलरेडी 2 का हमारे पास अगर सेट है, 2n हमारे पास में कोई स्पीशीज है, तो यहाँ पे एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, 3 बन गए तो ट्राई। वैसे 2 + 2 4, तो यहाँ पे जो 2 हमारे पास में क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टेट्राजोमी। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी की, तो मोनोसोमी, एक माइनस हुआ, एक बचा तो मोनोसोमी, ठीक है। और नलिसोमी में एक भी नहीं बचा तो -2 क्या हो जाएगा, नलिसोमी। वैसे क्या होता है, कई बार लिखा होता है 2n - 1 जिसका मतलब है एक क्रोमोसोम का जो एक सेट है उसमें से एक क्रोमोसोम गया और दूसरे सेट में से दूसरा क्रोमोसोम गया। तो यहां पे कई बार हम लिख देते हैं डबल मोनोसोनिक, ठीक है, डबल मोनोसोमिक, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कहाँ पे डिलीशन होता है, कहाँ पे एडिशन होता है, किस सेट ऑफ क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम ऐड होगा और किस सेट ऑफ क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम डिलीट होगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, दैट इज पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी की। तो मोनोप्लॉइडी में आपको पता है अगर सिंगल होगा तो n, डिप्लॉइडी में 2n, पॉलीप्लॉइडी में 3n या फिर मोर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया क्रोमोसोमल एब्रेशंस में न्यूमेरिकल नंबर में क्या एब्रेशंस आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेक्स फॉर्म इन मोस्ट कुकुरबिट्स इंक्लूडिंग मेलेंसिस, कि खरबूजे सहित जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें सेक्स फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मोनोशियस होते हैं, डायोशियस होते हैं, या कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या है, कि सेक्स फॉर्म इन मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स इंक्लूडिंग मेलन्स क्या है, फटाफट से बताएंगे। ओके, सो क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहां पे, राइट। करेक्ट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन बी, दैट इज मोनोशियस। एक टेबल दिखाते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास में ऑप्शंस हैं। तो देखो, अगर हम क्यूकम्बर की बात करते हैं, मस्क मेलन की बात करते हैं, पंपकिन की बात करते हैं, समर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश, वाटरमेलन, स्पॉन्ज गॉड, राउंड मेलन, वाटर गॉड, बिटर गॉड, ये सारे मोनोशियस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछा था कि मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स में क्या है, तो यहाँ पे मोनोशियस है। इसके अलावा और भी कुछ वेराइटी है जो गाइनोशियस में आती हैं, एंड्रोशियस में आती हैं, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट मेनली जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, मोनोशियस। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर्स इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन, इमेस्कुलेशन कौन से पौधों में की जाती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ऑप्शन है मेल स्टेराइल प्लांट्स, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट्स, या डायोशियस प्लांट्स। अब आपको पता है इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स। इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स। अब बताओ फटाफट से, मेल स्टेराइल में होगी कि नहीं होगी। देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मेल स्टेराइल प्लांट्स, यहाँ पे तो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिसमें ऑलरेडी ही मेल स्टेराइल लाइंस हैं वहां पे हमें जरूरत ही नहीं है मेल पार्ट को रिमूव करने की, उसका कोई रोल ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। अगला, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट्स। अब देखो, सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब है कि उसमें अगर फर्टाइल पॉलन भी है तो भी वहां पे आपके जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबल भी नहीं आएगा, डायोशियस भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है, मेन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। चलिए अब आगे, लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, एमेरेंथस एंड स्पिनच, जो पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, चौलाई है, ये क्या है। ऑप्शंस है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड,
ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड या ऑफन सेल्फ पॉलिनेटेड? क्या होगा, फटाफट से बताएंगे आंसर इसका, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लीफी वेजिटेबल्स कैसी होती हैं, और आपको पता है कि जब हम इसमें बात करते हैं तो पॉलिनेशन इनमें कैसे होती है, फटाफट से बताएंगे। ओके, सो यहां पे करेक्ट आंसर है हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। करेक्ट आंसर इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। ओके, next question is, Mendel did not face the problem of linkage. However, 7 characters studied by him were located on how many chromosomes? ये बोल रहे हैं कि मेंडल को लिंकेज का प्रॉब्लम नहीं आया था, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, पर वो 7 कैरेक्टर्स कितने क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे? ऑप्शन है 7, 4, 5 या 3। फटाफट से बताएंगे, ये तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा, फिर आगे बात करते हैं। क्या होगा बच्चों, 7, 4, 5 या 3? जब तक आप बता रहे हैं। फैक्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल। उन्होंने किसके ऊपर काम किया है? गार्डन पीक पे ऊपर काम किया है। कितने क्रोमोसोम्स पे ये कैरेक्टर्स लोकेटेड थे? तो करेक्ट आंसर इज 4। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? 4। ओके, अगली बात करते हैं। फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स कौन है? यानी कि फ्रूट फ्लाई जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सबको पता है कौन होंगे? टीएच मॉर्गन। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला कि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स स्टडी किए थे वो कौन कौन से थे। यहां पे आप देख सकते हो सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का कलर, पॉड की शेप एंड प्लांट की हाइट। तो यहाँ पे जो सामने ऊपर कैरेक्टर दिए हैं, जैसे कि राउंड, येलो, पर्पल कलर्स दिए हैं, ये सारे हैं डोमिनेंट, और नीचे दिए हैं रिसेसिव। अब आपको पता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और कुछ हमारे पास में रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, आपने देखा होगा आप कैपिटल की फॉर्म भी लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल येलो को अगर हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो यहाँ पे ये जो येलो है ये क्या है? डोमिनेंट है, और ये जो दूसरा इसका एलील है ये रिसेसिव है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय, कि जो टर्म जीन है वो किसने कॉइन की थी? ऑप्शन है मेंडल, बेटसन, शल या जोहानसन। फटाफट से बताएंगे जीन टर्म को किसने कॉइन किया था? ये सबको पता है, मुझे पता है। चलिए फटाफट से बताएंगे, मेंडल, बेटसन, शल या जोहानसन। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? जोहानसन ने 1909 में। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? जोहानसन ने 1909 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल जीन इज नोन एज, एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है प्लियोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी या नन ऑफ दीन। क्या होगा आंसर? एक ही जीन के बहुत सारे जब प्रभाव होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आपके पास में प्लियोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइडी, हेट्रोप्लॉइडी या नन ऑफ दीज।
हाँ जी, क्या बोला जाता है? आप सबको पता है इसका आंसर, क्या बोलेंगे? ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? प्लियोट्रॉपी, बहुप्रभाविता। जब एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। चलिए, ओके देन आगे बात करते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वॉज मेड बाय, पहला कृत्रिम संकर की अगर हम बात करें किसने बनाया था? सबको पता है। ऑप्शन है मेंडल, थॉमस फेयरचाइल्ड, कॉल र्यूटर या बेल। फटाफट से बताएंगे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने बनाया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, ए बी सी डी। जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे, फटाफट से बताइए। पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसने बनाया था, और नाम भी बताएंगे कि वो हाइब्रिड क्या था, क्या उसको बोला गया। ओके, चलिए आपके आंसर्स अभी आ रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में है थॉमस फेयरचाइल्ड, और इसी को फेयरचाइल्ड म्यूल भी बोला गया। उन्होंने सिंपली क्या किया, एक फेदर लिया और उससे एक के पॉलेंस को दूसरे प्लांट के ऊपर ब्रश कर दिया, और अगले सीजन में क्या हुआ, नया हाइब्रिड हमें देखने को मिला। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड की बात करें तो हमारे पास में है थॉमस फेयरचाइल्ड, जिन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल बनाया था। डायंथस स्पीशीज की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं स्वीट विलियम, इनटू कार्नेशन पिंक की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायंथस कैरियोफाइलस। तो एक डायंथस बारबेटस है और दूसरा डायंथस कैरियोफाइलस है। इन दोनों का जो क्रॉस था उसने बनाया अल्टीमेटली डायंथस कैरियोफाइलस बारबेटस, जिसको हमने बोला फेयरचाइल्ड म्यूल। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड इन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने है 1759, 1859, 1959 या 1895। फटाफट से बताएंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब पब्लिश हुई थी, और ये भी बताएंगे कि किसने पब्लिश की है। फटाफट से बताएंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, 1759, 1859, 1959 या 1895। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? जिन बच्चों ने भी 1859 बोला है उन सब ने सही आंसर बोला है। अब आप लोगों ने क्या बताया कि किसने लिखी है? सबको पता है, चार्ल्स डार्विन। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है जी, यहां तक सही है? ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 या नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताएंगे। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 या डीएनए पॉलीमरेज 3। फटाफट से बेटा आंसर बताएंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा? जल्दी से बताएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डीएनए पॉलीमरेज 3। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है जी, अगला, Which organelle is having digestive enzymes? कौन से कोशिका अंग में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम्स। किसमें
डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम्स। ये तो आप सबको पता है और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे और भी पूछने वाली हूँ, फटाफट से आंसर कर दो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस जो आपको आई होप पता भी होंगे। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता है, दैट इज लाइसोसोम्स। करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, लाइसोसोम्स। लाइसिस डाइजेशन, सोमा मीन्स बॉडी या सोमेटिक सेल्स। तो लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में यहाँ पे, लाइसोजाइम्स। ठीक है जी, नाउ लाइसोजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोजाइम्स जो बेसिकली सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, आरईआर में, और फिर ये गोल्जी एपरेटस तक जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली क्या बोला जाता है, फटाफट से बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली क्या बोला जाता है, जल्दी से आंसर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉमनली क्या बोला जाता है, सेल का क्या बोला जाता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी, ओके, डन है यहां तक। इट इज ऑल्सो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, राइट, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, फिर बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम पर्टिकुलरली बोलें, जो फूड प्रोडक्शन करता है जिसे बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। किसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट में किचन ऑफ द सेल, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से आंसर कर दो। ग्रेना। ठीक है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं, तो जो फूड की प्रोडक्शन करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, किचन ऑफ द सेल। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अ कॉमन क्रॉप विच इज ग्रोन ऑफ नेचुरल ऑटोपॉलीप्लॉइडी इज, एक सामान्य फसल जो स्वाभाविक रूप से ही ऑटोपॉलीप्लॉइड है। ऑप्शन है मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो या कॉटन। जो खुद से ही ऑटोपॉलीप्लॉइड है वो कौन सी क्रॉप है, कॉमनली ग्रोन क्रॉप कौन सी है? ऑप्शंस है व्हीट, मस्टर्ड, पोटैटो या कॉटन। जल्दी से बताएंगे। हिंट दे देती हूं, दिस क्रॉप इज ऑटोटेट्राप्लॉइड। फटाफट से बता दो क्या होगा इसमें, आप सबको पता है। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, पोटैटो। सही आंसर क्या है, जिन जिन ने भी पोटैटो बोला है उन सबका आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज पोटैटो। अगला, पर्ल मिलेट इज प्रीडोमिनेंटली क्रॉस पॉलिनेटेड बिकॉज, बाजरा मुख्य रूप से पर परागन होता है क्योंकि ये क्या होता है? तो आपको पता है कि पर्ल मिलेट क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो यहां पे रीजन पूछा है कि व्हाट इज द रीजन। ऑप्शंस आपके पास में है प्रोटोएंड्रस, प्रोटोगाइनस, हर्मेफ्रोडाइट या हेट्रोजाइगस। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बता दो बेटा क्या आंसर होगा यहां पे। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, प्रोटोगाइनस। पहले जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इट इज प्रोटोगाइनस। अगला, नेक्स्ट इज आईपीजीआरआई हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन। आईपीजीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी या रोम, इटली। ये तो आप सबको पता होना चाहिए। आईपीजीआरआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑप्शंस है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इटली। फटाफट से बताएंगे। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि
IPGRI को जाना जाता है बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के नाम से, ठीक है, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। अब बताइए फटाफट से। ओके, सो करेक्ट आंसर आप सबको पता है क्या है, रोम इटली। करेक्ट आंसर इज रोम इटली। चलिए अगला, प्योर लाइन वैरायटी इज अ, प्योर लाइन वैरायटी कैसी होती है? ऑप्शन है होमोजाइगस हेट्रोजीनस, होमोजाइगस होमोजीनस, हेट्रोजीनस हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस होमोजाइगस। यहाँ पे जाइगस कर दो, ठीक है। बताओ क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्योर लाइन आप सबको पता है क्या होती है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, जल्दी से बता दो। प्योर लाइन वैरायटीज, प्योर लाइन वैरायटी इज द करेक्ट आंसर इज होमोजीनस एंड होमोजाइगस। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, होमोजीनस एंड होमोजाइगस। अब मुझे बताएंगे कि प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी, फटाफट से बताएंगे, प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? जल्दी से आंसर करेंगे। प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? राइट, जोहानसन ने 1903 में। प्योर लाइन क्या होती है? बेसिकली इट इज अ प्रोजेनी ऑफ होमोजीनस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। तो जो आपकी प्योर लाइन होती है, इट इज अ प्रोजेनी ऑफ होमोजीनस या होमोजाइगस प्लांट ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज। तो ये क्या है? होमोजाइगस है एंड सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, इसीलिए होमोजीनस होगी एंड होमोजाइगस होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज लैंड रेसेस आर, लैंड रेसेस क्या है? ऑप्शंस है एडवांस स्ट्रेन्स, हाइब्रिड वेराइटीज, लोकल वेराइटीज या ऑल ऑफ दीज। लैंड रेसेस क्या होता है? तो ऑप्शंस है एडवांस स्ट्रेन्स है, हाइब्रिड वेराइटीज है, लोकल वेराइटीज है या फिर ऑल ऑफ दीज। फटाफट से बताएंगे क्या होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? लोकल वेराइटीज। लैंड रेसेस क्या है? लोकल वेराइटीज या लोकल जर्म प्लाज्म जो होता है उसको हम लैंड रेसेस बोलते हैं। अगला, कमला इज अ न्यू वेराइटी डेवलप्ड बाय, कमला इज अ न्यू वेराइटी डेवलप्ड बाय ICAR फॉर, अभी आपने सुना है कि एक वैरायटी के बहुत चर्चे चल रहे हैं, दो वैरायटीज के, तो बताइए कौन सी वैरायटी है कमला? ऑप्शंस है राइस, रोज, मैरीगोल्ड या ग्लैडियोलस। फटाफट से बताएंगे। सो करेक्ट आंसर इज, आप सबको पता है धान 100 जो है ना, कमला जिसको बोलते हैं, तो ये जो वैरायटी है ये राइस की है, जो अभी अभी रिसेंटली ICAR ने डेवलप की है। आपको पता है ICAR न्यू दिल्ली और ICAR हैदराबाद ने दो वैरायटीज को डेवलप किया है धान की, है ना। और ये अब आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें उन्होंने क्या किया है? जीनोम एडिटिंग की है, क्रिस्पर कैस टेक्निक का यूज किया है। तो उन्होंने क्या किया है? जो फॉरेन DNA है उसका यूज नहीं किया है, जो उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है उसी में कुछ चेंजेस किए हैं और वहां पे एक नई वेराइटी जो ड्रॉट टॉलरेंस है और क्लाइमेट के लिए अडेप्टेबल है उसको डेवलप किया है। अगला, सोर्स ऑफ डॉफिंग जीन इन राइस इज, इन वीट इज, पहले वीट है, तो जो सोर्स है डॉफिंग जीन का वीट में वो क्या कौन है? ऑप्शन है DG वुजेट, नॉरिन10, ओपेक या हिप्सोली। फटाफट से बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हमारे पास में, जैसा कि आप सबको पता है, करेक्ट आंसर है नॉरिन10।
करेक्ट आंसर हमारे पास में है नॉरिन 10। अगला, डीजीवोजिन इज द सोर्स ऑफ डॉफिंग जीन इन, डीजीवोजिन जो है वो डॉफिंग जीन का सोर्स किसमें है? व्हीट, बाजरा, पीनट या राइस? व्हीट, बाजरा, पीनट या फिर राइस? फटाफट से आंसर देंगे, ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस में से? सो करेक्ट आंसर हमारे पास में है राइस। करेक्ट आंसर इज राइस। ओके, अगला, एन एम्फी डिप्लॉयड बिटवीन बी नाइग्रा एंड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इज, तो यहाँ पे ब्रासिका नाइग्रा एंड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस में जो एम्फी डिप्लॉयड बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है नेपस, कैरिनेटा, जुन्सिया या टोमेंटोसा। अब आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा यूज ट्राइंगल। क्या बनेगा बताओ फटाफट से, क्या बनेगा? ब्रासिका नाइग्रा एंड ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का जो क्रॉस है तो उससे जो एम्फी डिप्लॉयड बनता है वो कौन सा होता है? फटाफट से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे पास में बनता है वो क्या है? ब्रासिका जुन्सिया। कैसे देखते हैं, एक ट्राइंगल आपको याद रखनी है, यूज ट्राइंगल। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है कि देखो, जब हम नाइग्रा की बात करते हैं यहाँ पे और रेपा के क्रॉस की बात करते हैं तो हमारे पास में बनता है जुन्सिया, और अगर हम ओलिरेसिया की बात करते हैं और नाइग्रा की बात करते हैं तो बनेगा कैरिनेटा, और अगर हम ओलिरेसिया की बात करते हैं और रेपा की बात करते हैं तो हमारे पास में बनता है नेपस। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो बोल रहे हैं रेपा क्या है मैम, तो ये कंपेस्ट्रिस ही है। ठीक है, और ओलिरेसिया, यहाँ पे ओलिरेसिया ही रहेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किसके क्रॉस से कौन सा एम्फी डिप्लॉयड बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ट्रायंगल बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि किसका जो एम्फी डिप्लॉयड है वो कौन बनता है, किसके क्रॉस से कौन सी चीज बनती है। ठीक है जी, ओके, आगे बात करते हैं। ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली, ट्रिप्लॉइड्स नॉर्मली क्या होते हैं? ऑप्शन है स्टेराइल, फर्टाइल, मेल स्टेराइल या नन ऑफ दीज। ट्रिप्लॉइड्स आर नॉर्मली, ट्रिप्लॉइड्स नॉर्मली क्या होते हैं? स्टेराइल, फर्टाइल, मेल स्टेराइल या नन ऑफ दीज? फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? स्टेराइल। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्टेराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, सबसे पहली मैन मेड सीरियल कौन सी है? ऑप्शंस है ट्रिटिकेल, रेफेनोब्रासिका, पोमेटो या नन ऑफ दीज। क्या होगा? फर्स्ट मैन मेड सीरियल सबको पता है, ऑप्शंस है ट्रिटिकेल, रेफेनोब्रासिका, पोमेटो या नन ऑफ दीज। क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? जैसा कि आप सब बोल रहे हैं ट्रिटिकेल। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सी है? ट्रिटिकेल है। यहां पे अगर आप क्रॉस देखेंगे तो देखो ट्रिटिकम व्हीट है एंड राई है, सिकेल सीरियल है एंड व्हीट है यहाँ पे, और इनका जब हमने क्रॉस किया और डबलिंग की क्रोमोसोम्स की तो हमारे पास में क्या बन गया? ट्रिटिकेल बन गया। तो ये जो है फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़े अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट obtained by asexual reproduction, progeny of a single plant obtained by asexual reproduction। ऑप्शंस है प्योर लाइन, इनब्रेड, क्लोन या स्ट्रेन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सिंगल प्लांट की बोला है ना, यहां पे है क्लोन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है तो क्लोन। अगला, प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है बेटसन, जोहानसन, यूल या नेल्सन एहले। फटाफट से बताएंगे प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शंस आपके पास में है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, और आपको यह भी पता है कि प्योर लाइन थ्योरी किसके लिए? प्रिंसेस वेराइटी ऑफ बीन्स के लिए।
कब दी थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था 1903 में दी थी। तो प्रिंसेस वैरायटी ऑफ बीन्स के लिए दी थी 1903 में कॉन्सेप्ट जो दिया था। और किसने दिया था? आप सबको पता है, दैट इज जोहानसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जोहानसन। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म जेनेटिक्स इज कॉइन्ड बाय, जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? ऑप्शंस हैं जोहानसन, बैटसन, प्यूनेट या मॉर्गन। फटाफट से बताएंगे जेनेटिक्स टर्म को किसने कॉइन किया था? जेनेटिक्स टर्म को किसने कॉइन किया था 1905 में? तो आपको पता है बैटसन। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म किसने दी है? बैटसन ने दी है। चलिए ठीक है, सही है आपका ये भी। नाउ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? ऑप्शंस हैं लेडबर्ग एंड टेटम, मुलर एंड स्टेडलर, वॉटसन एंड क्रिक या बिडल एंड टेटम। फटाफट से बताएंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया है? नाइनटीन 1941 में दिया गया था। और वन जीन वन एंजाइम क्या बोलता है कि एक जीन डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम, एक जीन डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम। और ये किसने दिया था? जैसे कि आप लोग बोल भी रहे हैं, ऑप्शन डी, बिडल एंड टेटम ने दिया था। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया है? बिडल एंड टेटम ने दिया है। ठीक है जी, करेक्ट है यहां तक? ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस हैं बिडल एंड टेटम, जैकब एंड बॉनट, वॉटसन एंड क्रिक या नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस हैं बिडल एंड टेटम, जैकब एंड बॉनट, वॉटसन एंड क्रिक या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? जैकब एंड बॉनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं। एन इंडिविजुअल विद 2n-1 क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, जिसमें गुणसूत्र संरचना 2n-1 है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, डायसोमिक या डबल ट्राइसोमिक। फटाफट से बताएंगे। अभी हमने डिस्कस किया पूरा कॉन्सेप्ट इसका, तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए कि क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि क्या यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ओके, ठीक है जी। राइट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? डबल मोनोसोमिक। अभी डिस्कस किया था। ठीक है जी, आपका आंसर सही है सबका। अगला, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का फिजिकल बेस क्या है? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, सेल, प्रोटोप्लाज्म या फूड। फटाफट से बताएंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है? फटाफट से बताएंगे न्यूक्लियस, सेल, प्रोटोप्लाज्म या फिर फूड। राइट, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटोप्लाज्म को बोला जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, अगला, फर्स्ट हाइब्रिड impulses अरहर इन इंडिया डेवलप थ्रू द जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कौन सा पहला हाइब्रिड है पल्सेस का इंडिया में? IPCH8, ICPH8,
IHCP8, IHPC8, फटाफट बताएंगे कौन सा है पहला हाइब्रिड ऑफ पल्सेस अरहर इन इंडिया, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है फटाफट बताएंगे। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ICPH8। ठीक है, चलिए आगे। फ्लेवर सेवर इज एसोसिएटेड विथ, फ्लेवर सेवर का संबंध किससे है? ऑप्शन है पोटैटो, टोमेटो, टोबैको या पोमेटो। फटाफट से बताएंगे फ्लेवर सेवर किसके साथ में एसोसिएटेड है? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको या पोमेटो। क्या होगा बेटा? ये तो आप सबको पता है ना, फ्लेवर सेवर किससे रिलेटेड है? क्या करेक्ट आंसर होगा? सबको पता है, सब लोग सही बोल रहे हैं अभी तक तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? टोमेटो। करेक्ट आंसर इज टोमेटो। अगला, कॉल्चिसिन इंटरफेयर्स विद, कॉल्चिसिन किसके साथ में हस्तक्षेप करता है? ऑप्शंस हैं रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स फाइबर्स या नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे कॉल्चिसिन किसके साथ में इंटरफेयर करता है? सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास में? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अगला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ऑप्शंस है बिडल एंड टेटम, वॉटसन एंड क्रिक, बेटसन एंड पुनेट, सटन एंड बोवरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? ऑप्शन डी, सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे होते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बोवरी ने दिया था। इसके बाद मेरे पास में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आप आंसर्स देंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आप बच्चों को आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था? और दूसरा है कि टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी? ये बताना है, दो क्वेश्चन फटाफट से बता दो। क्रोमोसोम्स को सबसे पहले किसने देखा था और टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी? तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? स्ट्रासबर्गर इन 1875। ये आंसर किस किस का सही है? ठीक है जी, अब बताओ कि टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी? टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी? जल्दी से बता दो, टर्म क्रोमोसोम किसने दी थी? वॉल्डेयर ने 1888 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन से ऑर्गेनेली में होती है? फटाफट बताओ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन से ऑर्गेनेली में होती है? या फिर मैं बोलूं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स को कौन ब्रेक डाउन करता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल को कौन ब्रेक डाउन करता है? फटाफट से आंसर बताओ, क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा? क्या होगा इसका आंसर? लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम्स। ठीक है, इनके पास में एंजाइम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज, यहां तक सबको सही है। प्लांट्स में एक वैक्यूल पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट। प्लांट्स में एक वैक्यूल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट्स, जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और ये अप टू 90% ऑफ दी सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ये अप टू 90% ऑफ दी वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अगला, प्लाज्मोडेस्मेटा आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इनको भी सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, फटाफट बताएंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर। प्लाज्मोडेस्मेटा को भी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, स्ट्रासबर्गर। ठीक है जी, यहां तक ओके सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज जेनेटिक कोड। अब बताएंगे आप लोग मुझे यहां से कि जेनेटिक कोड की जब हम बात करते हैं ये किस तरह का होता है। तो ये होता है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो ये कैसा होता है बेटा, ट्रिपलेट कोड होता है। ठीक है, ओके, राइट। स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है, स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है, फटाफट से बताएंगे। स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है, स्टार्टिंग कोडोन कौन सा है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो आप सबको पता है स्टार्टिंग कोडोन हमारे पास में है AUG। स्टार्टिंग कोडोन हमारे पास में क्या है, AUG। इसी को बोलते हैं चेन इनिशिएशन कोडोन, इसी को बोलते हैं चेन इनिशिएशन कोडोन। ठीक है, चेन इनिशिएशन कोडोन, ओके, क्योंकि ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन करता है। ओके जी, स्टॉप कोडोन्स का क्वेश्चन हमने एक बार डिस्कस किया था, है ना, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था स्टॉप कोडोन्स में कौन कौन से कोडोन्स आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक पता चल गया, ओके देन। ठीक है, तो आज के लिए हमने डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। आपके लिए एक होमवर्क मेरे पास में है, आई एम सो सॉरी, होमवर्क आपके लिए है, दैट इज सेल डिवीजन को अच्छे से पढ़ना है, मियोसिस एंड माइटोसिस, इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और डायरेक्ट फैक्ट्स इसके याद कर लेने हैं कि कौन सी स्टेज पे क्या होता है। ठीक है जी, इतना से कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है इसकी जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी और वहां से आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड थैंक यू सो मच। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।